दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शासन ने लौटाई शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में शिक्षकों को अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण का जो है लाभ मिल चुका है और अब गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग, विधवा, विधुर एवं जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण के रूप में राहत दिलाने की तैयारी है। यद्यपि स्थानांतरण एक्ट के नियम 27 के अंतर्गत होने वाले ऐसे स्थानांतरण के लिए विभाग को गंभीरता दिखानी होगी और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने ऐसे प्रस्ताव ठोस प्रशिक्षण के बाद ही भेजने के निर्देश देते हुए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को लौटा दिया है। तो इनको लौटा दिया है और इनके स्थानांतरण को लेकर। और वही बात करें डीएलएड की रिगार्डिंग, तो अगर आप लोगों ने डीएलएड में आवेदन किया है तो आपके लिए यहाँ पर जो है एक अच्छी खबर है। डीएलएड आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका। तो आप लोग जो है अपनी त्रुटि में सुधार सकते हैं। डीएलएड वाले जो एग्जाम सेंटर चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो रामनगर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब 3 अक्टूबर तक जो है आवेदन में त्रुटि को जो है अभ्यर्थी जरूरत जो है दुरुस्त करा सकते हैं। मतलब कि अभ्यर्थी जो है अपनी त्रुटि को सही कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने 5 सितंबर तक डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 28 तक जो है यहाँ पर आवेदन मांगे थे और 13 जिलों के जो प्रशिक्षण संस्थान में जो है 650 करीब जो सीटें थे उसके लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। और इसके लिए जो है यहाँ पर आप 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक यहाँ पर अपना जो संशोधन कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक बताया गया है। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती स्वीकार नहीं शिक्षक संघ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय शिक्षक संघ ने मंगलवार को फिर दोहराया कि प्रधानाचार्य के अतिरिक्त 50% पदों पर जो है विभागीय सीधी भर्ती को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी पदों को जो है 100% जो है प्रमोशन के जरिए ही भरने के लिए सरकार पर जो है दबाव बनाया जाएगा। तो दबाव बनाया जा रहा है ताकि सीधी भर्ती ना हो सके और 100% जो पद है वो प्रमोशन से ही भरे जाए। इसके लिए यहाँ पर बैठक की गई है। और बात करते हैं पहाड़ के डाकघरों में काम करेंगे हरियाणा और पंजाब के युवा और 157 युवा देंगे सेवाएं और जबकि जो उत्तराखंड से मात्र 3 ही चयनित। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी आपका यहाँ पर जो है उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए जो है मारामारी मची हुई है और डाक विभाग ने जो है यहाँ पर BPM यानी कि ब्रांच ऑफ मास्टर और यहाँ पर ABMPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर जो है चयन प्रक्रिया चली हुई है और अधिकांश युवा जो हरियाणा और पंजाब के नियुक्ति है और इसमें जो है बता कि मेरिट के आधार पर जो है इनका चयन होता है, जिनमें टोटल यहाँ पर जो ABMP में है 61 पद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिनमें से 157 पदों पर जो है हरियाणा और पंजाब के युवा है और मात्र 3 पद पर ही आप जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति के कोटे के रूप में जो है नियुक्ति हुई है। तीनों का बताया गया है, यानी कि जनरल वाले कोई है ही नहीं ना अभ्यर्थी मिले हैं क्योंकि यहाँ मेरिट की बेस पर होती है। तो इस वजह से और गणित में जो है नंबर 100 नहीं आ पा रहे 100%। तो देखते हैं कि नंबर नहीं आ पाए गणित में 100% बताया गया है। और रुद्रप्रयाग चमोली में जो है डाकघरों में नियुक्ति होने जा रही है यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर पंजाब के अधिकांश अभ्यर्थियों के हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की परीक्षा में गणित में जो है यहाँ पर 100 में से 99 अंक हासिल किए हैं बताया गया है। और वही बात करें फिर LLB दूसरी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर खुला पोर्टल। तो यहाँ पर राज्य के 3 विश्वविद्यालय में LLB LLM में प्रवेश को दूसरी काउंसलिंग के लिए समर्थ पोर्टल खोल दिया गया है और 5 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर छात्र छात्राएं रिक्त सीटों के लिए जो है संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। और डिग्री कॉलेज में जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में डिग्री कॉलेज में बीमार व अन्य परेशानियों के चलते जो है बेहतर सेवा नहीं दे पा रहे प्राध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों से 5 प्राध्यापक और 10 साल का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मांगा गया है। और वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो है मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पारित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देहरादून जिला पंचायत शिक्षा समिति की बैठक में सरकारी स्कूलों को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मंगलवार को समिति की बैठक में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के बिजली बिल समय पर जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने के मामले में गंभीर चिंता जताई थी। तो अब यहाँ फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है चलाया ब्लैक डे अभियान और 1 अक्टूबर को कर्मचारी संगठन ने बताया काला दिवस और कर्मचारियों ने जो है NPS की जलाई प्रतियां।
तो एनपीएस की भर्तियां लाई हैं ताकि यहाँ पुरानी वैकेंसी बहाली हो, इसको लेकर। और ओपन कर्मचारी ने जो है याद दिलाया पुरानी आबादी और सेवानिवृत्त की सीमा जो है 65 साल की जाए, ऐसा यहाँ पर नर्सिंग जो सर्विसेज है उनके द्वारा कहा गया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए जो है अभी से तैयारी करें छात्र छात्रा धन सिंह रावत। तो धन सिंह रावत ने कहा कि हम मंगलवार को अचानक जो है जौनपुर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज रोहतू की बेली पहुंचकर शिक्षकों और छात्रों को जो है सरप्राइज दिया और उन्होंने जो है स्कूल का निरीक्षण कर 11वीं 12वीं के छात्र छात्रों को कक्षा में जाकर बातचीत की और तमाम चीज़ें बताई हैं। साथ ही यहाँ पर देखते निर्देशालय ने रोके गए नियुक्ति पत्र के संबंध में मांगी रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखते शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों की जो है रिपोर्ट तलब की है जिनके चयन के लिए जो है नियुक्ति पर रोके गए हैं। और अपर शिक्षा निदेशक RL आर्या के मुताबिक हर मामले को देखने के बाद जो है प्रकरण का निपटारा किया जाएगा। और दरअसल जो ये भर्ती है प्राइमरी लेवल शिक्षा भर्ती सहायक अध्यापक के 29 पदों की भर्ती है, जिसमें काउंसलिंग के बाद जो है यहाँ पर विभिन्न जिलों में जो है यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया अटके हुए थे और उनको जो है निस्तारण करने की बात करी गई है। और वही बात करें पर प्रधानाचार्य के 100% पदों पर जो है हो पदोन्नति। तो यहाँ पर संघ ने कहा है राजकीय शिक्षा संघ की शिक्षा निर्देशक संघ हुई बैठक में संगठन ने प्रधानाचार्य के 100% पदों की पदोन्नति से भरने की मांग की है। और पढ़ने वाले 120, पढ़ाने वाले सिर्फ 4। तो यहाँ पर स्कूलों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है स्कूलों में। और जीआईसी होकरा में शिक्षकों की 24 पद और 20 पद जो है रिक्त है। तो यहाँ पर 24 पद इसमें सृजन किए गए हैं, उनमें से 20 पद रिक्त हैं। तो बच्चों के भविष्य को लेकर जो है अभिभावक चिंतित और एसडीएम से शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। तो यहाँ सीमांत जनपद जो कि आपका पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ की मुनस्यारी जगह पर एक आपका यहाँ पर स्कूल है जहाँ पर बताया गया है कि टोटल जो 24 पद स्वीकृत हैं उनमें से 20 शिक्षक रखते हैं, 4 पद पर जो है शिक्षक तैनात हैं। और ऐसे में जो है चिंतित विभागों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और शीघ्र शिक्षकों की तैनाती करने को लेकर। एलटी संपर्क में बताया गया कि 24 पद स्वीकृत है, जिनमें से लंबे समय से यहाँ 20 शिक्षक पद रिक्त चले हैं और 120 से अधिक जो है विद्यार्थी बगैर जो है शिक्षक के ज्ञान लेकर सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं। तो स्कूलों का हाल आप देख सकते किस तरह यहाँ पर है। और निःशुल्क शिक्षा 50% विद्यार्थियों को ही मिला निजी स्कूल में प्रवेश। तो यहाँ पर सीमांत जनपद में आरटी के तहत जो है निर्धन बच्चों को प्रवेश के लिए जो है योजना प्रमाण नहीं चढ़ सकी और 50% रिक्त सीटों का जो है प्रमाण है कि यहाँ पर जो है छात्र मिल ही नहीं पाए या आपके जो है एडमिशन दिया ही नहीं। तो इस वजह से आप जो है 50% सीट रिक्त यहाँ पर रह चुकी हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई का जो समय है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एससीईआरटी से मसौदा तैयार कर शिक्षा महानिदेशक के साथ पेश किया और बताया गया कि राज्य के राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय में पठन पाठन का समय बढ़ाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की जो एससीईआरटी की ओर से है तैयारी कर और 6.5 घंटे से अधिक जो है समय की पढ़ाई के मसौदे को जो है मंगलवार को शिक्षा निदेशालय झरना कमठान के समक्ष पेश किया गया है। तो ये समय बढ़ाने को लेकर जो है इनके समक्ष पेश किया गया है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियुक्ति प्रशिक्षण के बाद भी 57 अधिशासी अधिकारी खाली। तो यहाँ पर देखते हैं आयोग से भर्ती नियुक्ति प्रशिक्षण के बाद 57 अधिशासी अधिकारी खाली बैठे हैं। आलम यह है कि निकायों में जो है प्रभारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन सरकार पिछले 10 दिन से यहाँ पर जो है तैनाती देने को तैयार नहीं दे पाई है। पिछले कुछ दिन जो है राज्य लोक सेवा की ओर से परीक्षा पास कर जो 57 अधिशासी अधिकारी चयनित हुए थे और चुने गए अफसरों को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देते हुए ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। और 21 सितंबर को इनकी जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हो चुकी है, अब भी इनको यहाँ पर जो है नियुक्ति की बात चली हुई है। IT में जो है इस साल 1,24,000 नौकरियाँ और छटनी का जो है दौर फिर शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं कि इतनी नौकरियाँ देने की बात करी है IT सेक्टर में। बात करते हैं आज की जॉब लोड को लेकर। वो बिहार पावर स्टेट में होल्डिंग कंपनी में 740 पदों की भर्ती 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। AIASL में निकाले गए 208 पद। एम्स पटना में 52 पदों की पोस्ट निकाली गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 212 पदों की भर्ती है। उसके साथ यहाँ पर एकीकृत बाल विकास सेवा आयोजन में यहाँ पर 55 पद। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 16 पद निकाले गए हैं। अन्य पद देखते हैं इन पर ट्राई कर सकते हैं।